एक प्रश्न लेते हैं। यदि मैं किसी फूल को देख रहा हूँ तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल रियलिटी से देख रहा होऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भाषा का प्रयोग होगा। परंतु यदि मुझे उस चीज़ को एक्चुअल में, वास्तविकता में देखना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? वह देखना किस प्रकार का देखना होगा? मेल पर आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल रियलिटी से प्रश्नकर्ता का अभिप्राय क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। हम जिसे कॉन्सेप्चुअल रियलिटी कहते हैं सत्संग में, वो भाषा के द्वारा, विचार के द्वारा है। हालांकि प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि क्योंकि वहाँ पर भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी नहीं है कॉन्सेप्चुअल रियलिटी के बारे में, तो थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे। विज्ञान के दृष्टिकोण को लेते हैं। जैसे कि हम कुछ वस्तु देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, तो जो रेटिना होती है, ऑप्टिक नर्व, उसके द्वारा जो है उसकी एक छवि प्रतिबिंबित होती है। हम छवि को देखते हैं। हम कहाँ पेड़ को देखते हैं? पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म है, केमिकल चेंजेस है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, नर्व्स हैं, उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है शब्द का, रूप का, गंध का, स्पर्श का। तो सब कुछ तो खोपड़े के अंदर हो रहा है, यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो। हमने कहाँ वृक्ष को देखा? जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो जाता है, हम उसी के ऊपर आश्रित हैं। संसार के अलग से होने का प्रमाण तो है नहीं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं भूतकाल में, कांट, काफी विख्यात रहे हैं। उन्होंने भी अपने चिंतन के द्वारा, अपनी रिसर्च के द्वारा ये कहा था कि जो इंद्रियगत अनुभव होते हैं, सेंसुअल परसेप्शंस होते हैं, वही हमारा ज्ञान है संसार का। प्रत्यक्ष रूप से और कोई दूसरा जरिया नहीं है कि हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन उन्होंने संसार की सत्ता को डिनाई नहीं करा था कि संसार नहीं है। वो ले करके चले थे कि संसार की सत्ता है। अब जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ डायरेक्ट प्रत्यक्ष, तो उसकी सत्ता को स्वीकार करने का भी मतलब क्या है? विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी कुछ हमें हासिल होता है, ज्ञान होता है, उसी के ऊपर हम निर्भर हैं जानने के लिए, और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी तो ये हो गई कि एक कंसेप्ट है, और एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी वो है जिसे हम भाषा के द्वारा बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो इससे बात भिन्न है, क्योंकि हम अध्यात्म को लेकर चलते हैं, ना कि विज्ञान को। विज्ञान और अध्यात्म का आपस में कोई सहयोगात्मक संबंध नहीं है। उसका कारण है क्योंकि विज्ञान जो है उसके कुछ मौलिक दोष हैं। 2, 2.5 या 3 हजार साल पहले आज का जो विज्ञान है, जो चलता चला आ रहा है, पूरा का पूरा सैद्धांतिक है और कुछ एजम्पशंस के ऊपर वो निर्भर करता है। जैसे कि 4 एजम्पशंस हम बताते हैं अभी। पहली, कि पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है, मैटर डज एग्जिस्ट। आज तक पदार्थ का किसी को कोई एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं हुआ है। इस विषय में फिर कभी किसी सत्संग में चर्चा करी जाएगी
कि पदार्थ का अस्तित्व किस प्रकार से नहीं है, लेकिन विज्ञान इस बेसिक अजम्पशंस को, इस मौलिक अवधारणा को लेकर के चलता है कि पदार्थ है। खोजा नहीं कि पदार्थ है भी कि नहीं है, मान लिया पहले ही कि मैटर डज एग्जिस्ट, पदार्थ का अस्तित्व है, और उसी पदार्थ के ऊपर फिर खोजबीन सारी की सारी चालू है। पहले न्यूटोनियन फिजिक्स आई, फिर उसके बाद में जब 1914-1905 के आसपास जो है उसके दरमियान अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, सापेक्षता का सिद्धांत, उसके बाद में पहली बारी जो है ऑब्जर्वर, जो दृष्टा होता है, उसको विज्ञान ने शामिल किया, ऑब्जर्वेशन में कंसीडर करा। और 1925 में मार्क्स प्लैंक की जो थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स कि पार्टिकल या कण जो है दो प्रकार का व्यवहार करता है, तब विज्ञान के बेसिक एजम्पशंस को धक्का लगा कि पदार्थ भी मौलिक रूप से है नहीं। लेकिन फिर भी चल रहा है पदार्थ पे खोजबीन, ब्रह्मांड की खोज। तो पहला अजम्पशन जो लिया विज्ञान ने कि पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है, यहाँ से इसकी राह जो है अध्यात्म से एकदम अलग हो गई, क्योंकि अध्यात्म चेतना की बात करता है, कॉन्शियसनेस की बात करता है। दूसरा विज्ञान ने लिया कि चेतना या कॉन्शियसनेस मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क भी मैटर ही है। पहली एजम्पशंस के ऊपर दूसरी एजम्पशंस टिकी हुई है। कॉन्शियसनेस या चेतना या होश जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान होता है। इसका भी किसी को कोई भी एक्सपीरियंस आज तक हुआ नहीं है और ना ही कभी होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठी बात है। तीसरी एजम्पशन जो है विज्ञान की, संसार में शरीर है, संसार है और उसके अंदर ये शरीर जो है, भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, ये विद्यमान है। इस शरीर में मन है और फिर मन में चेतना या अवेयरनेस है। ये भी पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है या फिर कहा जाए एजम्पशन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और चौथी एजम्पशन जो विज्ञान की है वह है आदमी मात्र जो है शरीर और मन है, बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म। इतने तक की ही अपनी सत्ता स्वीकार करके चल रहा है विज्ञान, इससे परे भी कुछ है। वहां विज्ञान की पहुंच नहीं है। तो यदि विज्ञान के दृष्टिकोण को लिया जाए तो जो भी हमें अनुभव हो रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके द्वारा केमिकल चेंजेस, इम्पल्सेस, जो भी कुछ है, पूरे प्रोसेस के द्वारा जो हमें ऐन्द्रिक अनुभूति होती है या फिर सेंसुअल परसेप्शन होता है, परसेप्शंस होते हैं, उसी के ऊपर हमारा संसार का ज्ञान टिका हुआ है। ये भी एक कंसेप्चुअल रियलिटी है, क्योंकि डायरेक्ट जो है संसार का अनुभव प्राप्त करने का दूसरा कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि सेंसेस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं कंसेप्चुअल रियलिटी, वो दूसरी है, वो विचार या भाषा या थॉट बस, और समझने में सरल है। अभी तक जो विज्ञान की बात कही गई वो उसको ज़रा थोड़ा सा अलग हटके अब दूसरे सिरे से समझने की कोशिश करेंगे, तो समझने में काफ़ी सरलता रहेगी, कोई खास मुश्किल नहीं है। किसी संत ने कहा है, देखते देखते क्या से क्या हो गया, यदि खुद ही गुम हुआ तो खुदा हो गया। अध्यात्म बात करता है खुद के गुम होने की, व्यक्ति भाव के लोप होने की, विदा होने की, विसर्जित होने की। हमारे विचार जो है, हमारे ऐन्द्रिक अनुभव जो होते हैं, उनकी एक धारणा बना दिया करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो अनुभव है, विचार के द्वारा उसके दो छोर बन जाया करते हैं।
जैसे पहले भी हमने कई बार इस बात को जो है कहा है। एक कविता ले रहे हैं हमारी ही लिखी हुई। हर एक अनुभव तो शुद्ध है पर नहीं शुद्ध चिपकी उससे अवधारणा, क्योंकि अनुभव में प्रक्षेपित हो ही है जाती हमारी अनायास विचारणा। ऐसा होते ही है पनपता अनुभव में द्वैत, अनुभोक्ता और अनुभूत का। अनुभोक्ता हो हमें प्रतीत होता अनुभूत, स्व से भिन्न स्वतंत्र संभूत सा। देश काल सहित विराजित ये अनुभूत, क्या कोई एक भ्रामक भूत है। जैसे अंधेरे में पथिक को पथ पर भ्रमवश रज्जू में दिखे सर्प मूर्त है। यदि विचार मिश्रित हुए बिना अनुभव का शुद्ध बस अनुभव ही हो, तो निश्चय ही अद्वैत रहे, कदाचित नहीं पुनः दृष्टि द्वैत की संभव ही हो। इस एक कविता में पूरी बात आ गई है किस प्रकार से हमारे अनुभव की एक धारणा बन जाया करती है। हर एक अनुभव तो शुद्ध है। हम जब देखते हैं, ये देखने का अनुभव है, ये शुद्ध है। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसके पास में अभी भाषा नहीं आई है, तो जब वो देखता है, जैसे पलने में लेटा हुआ है, तो वो पंखा थोड़ी ना देखता है। अभी भाषा उसके पास में आई ही नहीं है, वो वस्तु थोड़ी ना देखता है। यदि वो माँ का स्तनपान कर रहा है तो वो स्तन को थोड़ी ना जानता है। वो तो अपने हाथ को भी नहीं जानता कि ये मेरा हाथ है, ये उंगली है, ये दूध है। वो कुछ भी नहीं जानता है क्योंकि भाषा अभी आई नहीं है। तो जब वो देखता है तो देखता है, जब वो सुनता है तो सुनता है। देखने का अनुभव है, सुनने का अनुभव है, स्वाद का अनुभव है, स्पर्श का अनुभव है, गंध का अनुभव है। ये है शुद्ध अनुभव। बाद में जब हम भाषा सीख लेते हैं तब जो है एक कंसेप्ट तैयार होता है। हर एक अनुभव तो शुद्ध है पर नहीं शुद्ध चिपकी उससे अवधारणा। इसी अनुभव के ऊपर हम एक अनुभव को लेकर चल रहे हैं, देखने के अनुभव को, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने भी फूल की चर्चा करी है, फूल को देखने की चर्चा करी है। तो देखने के अनुभव को हम लेंगे और एक अनुभव की बात समझ में आ गई तो बाकी सारे भी विवेक के द्वारा आप समझ लीजिएगा। हर एक अनुभव तो शुद्ध है पर नहीं शुद्ध चिपकी उससे अवधारणा। अवधारणा बन जाती है अनुभव की। देखने का अनुभव है लेकिन भाषा के द्वारा ये आ जाता है कि वहाँ कुछ है जिसे हम कहते हैं अनुभूत, या अंग्रेजी में बोला जाए तो ऑब्जेक्ट या नोन या परसीव्ड। भाषा के द्वारा जब ये आ जाता है कि फूल है, तब यहाँ पर दूसरा छोर भी बन जाता है फूल है का, उस फूल को देखने वाला एक लुकर, एक दृष्टा। ये है अनुभूत और अनुभोक्ता, इनका जोड़ा। इसके आते ही जो हमारा पहले शुद्ध अनुभव था वो जो है उसके दो ध्रुव निर्मित हो गए, एक उधर और एक इधर। और गौर से देखिएगा, स्पेस भी और टाइम भी इसी समय आ गए, देश और काल। फूल को वहाँ ठहराते ही कि फूल है, इसका मतलब फूल पहले नहीं था या था, और अभी फूल है तो हो सकता है आगे फूल नहीं होगा या होगा। तो यहाँ पर पहले और बाद में की अवधारणा आ गई तो काल आ गया। और फूल उधर है और इधर उस फूल को देखने वाला इधर है, तो ये जो दूरी निर्मित हुई तो ये आ गया स्पेस, या जिसे कहा जाए देश। देश और काल भी तभी आते हैं जब इसी देखने के शुद्ध अनुभव की अवधारणा बनती है, और केवल मात्र एक विचार के द्वारा। हर एक अनुभव तो शुद्ध है पर नहीं शुद्ध चिपकी उससे अवधारणा, क्योंकि अनुभव में प्रक्षेपित हो ही है जाती हमारी अनायास विचारणा। हमारी अनायास विचारणा अर्थात हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट, हमारा विचार अनायास मतलब अपने आप हो ही है जाता। क्यों? बचपन से यही अभ्यास तो करते आ रहे हैं कि वहाँ कुछ है जिसे मैं देखता हूँ, वहाँ कुछ है जिसे मैं चखता हूँ, वहाँ कुछ है जिसे मैं सूंघता हूँ। अनुभूत और अनुभोक्ता, दृश्य और दृष्टा, इनका जो जोड़ा तैयार होता चले जा रहा है। द्वैतात्मक ये जो भाव आ रहा है ये भाषा के द्वारा ही तो आ रहा है।
भाषा के द्वारा हमने इस चीज़ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है रात दिन कि अब वो अनायास, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, सहज रूप से होने लग गया है, क्योंकि अनुभव में प्रक्षेपित हो ही है जाती हमारी अनायास विचारना। ऐसा होते ही है पनपता अनुभव में द्वैत। जहाँ ये विचारना आई कि वहाँ कुछ है, तो हमारा जो देखने का अनुभव था उसमें द्वैत पनप गया। दो, द्वैत मतलब दो, द्वैत पनप गया अनुभोक्ता और अनुभूत का, कि वहाँ पे कुछ है अनुभूत, एक्सपीरियंस्ड अर्थात फूल, और इधर कुछ है जो उस एक्सपीरियंस्ड का एक्सपीरियंसर अर्थात अनुभोक्ता, जानने वाला, दृष्टा है। तो अनुभूत और अनुभोक्ता ये द्वैत ये पनप गया केवल मात्र एक विचार के कारण। और इधर जो है उस फूल को देखने वाला वो कौन है? एक्सपीरियंसर, अनुभोक्ता। अनुभोक्ता हो हमें प्रतीत होता अनुभव स्व से भिन्न स्वतंत्र, अनुभोक्ता हो हमें प्रतीत होता अनुभूत स्व से भिन्न स्वतंत्र संभूत सा। जहाँ इधर अनुभोक्ता हम बने, देखने वाले बने, तो हमें प्रतीत होने लग जाता है कि वहाँ पे स्वतंत्र रूप से फूल विद्यमान है। फूल अर्थात अनुभूत, फूल अर्थात दृश्य, दृश्य स्वतंत्र रूप से वहाँ पे विद्यमान है। जहाँ हम अनुभोक्ता बने, देखने वाले बने, कि उसकी स्वतंत्र सत्ता है, वो स्वतंत्र सत्ता लिए हुए है, एक देश काल है जिसमें वो विराजित है। एक फूल के माध्यम से पूरे संसार की स्थिति ही समझ में आ जाएगी। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूल ही से ये फूल ही फले अघाए। कि एक को यदि समझ लिया, जैसे अभी इस फूल की सत्ता के झूठेपन को यदि हमने समझ लिया, तो फिर हर एक जगह पे हम इसको घटा सकते हैं इस बात को। और समझने में ये बात कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रज्ञा की, थोड़े विवेक की ज़रूरत है। अनुभोक्ता हो हमें प्रतीत होता अनुभूत स्व से भिन्न, मतलब हमसे अलग है वो फूल। हम इधर हैं और वो हमसे पृथक सत्ता लिए हुए फूल उधर है, अनुभूत उधर है। स्व से भिन्न स्वतंत्र संभूत सा, कि वो स्वतंत्र अपनी सत्ता लिए हुए है। देश काल सहित विराजित ये अनुभूत, देखिए कविता में आ गया कि देश और काल सहित विराजित। फूल देश और काल की सत्ता को लिए हुए है, कि ये फूल यहाँ पर है, ये देश हो गया, और ये फूल की विद्यमानता है, ये काल हो गया। देश काल सहित विराजित ये अनुभूत, क्या कोई एक भ्रामक भूत है? जैसे भ्रामक भूत, जैसे किसी को भ्रम हो जाता है ना, कि रात के समय में उठा, चांदनी रात में उसने देख लिया कि कुछ उसको दृष्टि का भ्रम हो गया, लेकिन भूत समझ लिया करता है भ्रम के कारण, अंधेरे के कारण। जैसे अंधेरे में पथिक को पथ पर भ्रमवश रज्जू में दिखे सर्प मूर्त है। जैसे कि कभी कभी अंधेरे में जैसे जा रहे हों तो रज्जू अर्थात रस्सी, और वो रस्सी जो है सांप जैसी प्रतीत होने लग जाती है। एक बारी शाम के समय में हम एक आश्रम से जा रहे थे, तो एक बाउंड्री वाल थी दूसरे आश्रम की, और हमको कुछ काला काला दिखाई दिया। सांझ अंधेरे का समय था, तो हमने ये सोचा कि इसे कहते हैं रज्जू में सर्प का दिखाई देना, अर्थात रस्सी में सर्प की प्रतीति होना। हमने सोचा वहाँ पे कुछ काला काला कोई रस्सी पड़ी हुई है और उसमें हमें सर्प की प्रतीति हो रही है, तो निश्चिंत होकर के आगे चले गए। और जैसे ही हम आगे चले गए उसने फन उठा लिया, मतलब हमारे साथ में मामला उल्टा हो गया, हमको सर्प में रज्जू की प्रतीति होने लग गई। तो इस तरीके से होता है कि हमें कुछ का कुछ दिखाई देने लग जाता है भ्रम के कारण। ऐसे ही ये जो हमें फूल की प्रतीति हो रही है, क्या ये कोई भ्रामक भूत है? कि है नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीत हो रहा है। तो कविता में आगे आता है, यदि विचार मिश्रित हुए बिना अनुभव का शुद्ध बस अनुभव ही हो। यदि ये विचार मिश्रित ना हो कि वहाँ पे फूल है, क्योंकि एक विचार के द्वारा ही ऐसी प्रतीति होती है कि वहाँ पे कुछ है। यदि ये विचार मिश्रित ना हुए हमारे देखने के अनुभव में,
शुद्ध बस अनुभव ही हो, बस देखने का अनुभव ही हो, तो निश्चय ही अद्वैत रहे, कदाचित नहीं पुनः दृष्टि द्वैत की संभव ही हो। तब शुद्ध अनुभव के अंदर अद्वैत ही होगा, द्वैत हो नहीं सकता। वहाँ पे ना तो कोई दृश्य होगा और ना ही वहाँ पे कोई दृष्टा होगा। दृश्य और दृष्टा के अभाव का नाम ही अद्वैत होता है। अद्वैत मतलब दो का ना होना। जैसे हमने पहले छोटे बच्चे की चर्चा करी, उसके पास में भाषा नहीं है, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति भी नहीं है। रिश्तेदार माँ बाप आकर के उसको चाहे बहुत खिलाए, चूमे, चाटे कि ये मेरे को देख रहा है, ये ऐसा है वैसा है, ये हमारा प्रक्षेपण है कि हम उसमें किसी व्यक्ति के होने की, व्यक्तित्व के होने की कल्पना कर रहे हैं। व्यक्तित्व वहाँ पे हो कैसे सकता है? अभी वहाँ पर तो भाषा है ही नहीं, वहाँ पे कोई है ही नहीं जो ऐसी प्रतीति करे कि ये हाथ है मेरा और ये माँ है, ये माँ मुझसे अलग है, ये माँ का स्तन है, ये मैं दूध ले रहा हूँ, इससे मेरी भूख मिट रही है, या मैं बिस्तर पे लेटा हुआ, ऊपर पंखा है। कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल माँ शुद्ध देखने का अनुभव है। ना तो वहाँ पे कोई अनुभूत है, ना वहाँ पे कोई अनुभोक्ता है, अर्थात व्यक्ति भाव, अनुभूत और अनुभोक्ता दोनों ही नहीं है। तो शुद्ध अनुभव का कोई और छोर नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये चीज़ हमारे से कभी भी खोई नहीं है, आज भी सबके पास में विद्यमान है। जब आप देखते हैं तो शुद्ध देखने का ही अनुभव होता है। यदि विचार नहीं होता है तो ना अनुभूत होता है, ना अनुभोक्ता होता है। केवल माँ शुद्ध देखने का अनुभव होता है, मतलब आप भी नहीं होते हैं, व्यक्ति भी नहीं होता है, और व्यक्ति के द्वारा देखे जाने वाला फूल भी नहीं होता है, देश और काल भी नहीं होता है। एक विचार के द्वारा सब कुछ होता है और एक विचार के ना होने से कुछ भी नहीं होता है। ये है कंसेप्चुअल रियलिटी, जिसको हम यदा कदा सत्संग के अंदर बोलते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा करते रहते हैं। अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझते हैं, गीता के द्वारा। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने काफ़ी गहरे पॉइंट क्लियर करे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों व्याख्याकार उनको छोड़ देते हैं या कुछ का कुछ व्याख्या कर लेते हैं। हमारी उनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतभेद जैसा कुछ यह है। हम हमारी बात कह रहे हैं। 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने काफ़ी सारे प्रश्न जो है पहले श्लोक से पूछने शुरू कर दिए हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्तम यदि अधिदेव किम उच्यते। के है पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। आगे तीसरे श्लोक के अंदर आता है, जहाँ से जिस प्रश्न के उत्तर की चर्चा करी जा रही है, जिस श्लोक का लेना देना उससे है। तीसरा श्लोक है 8वें अध्याय का, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया है। इस श्लोक में नीचे वाली अर्धाली लेते हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि अभी तक जो हमने बताया कविता के माध्यम से, उसी को श्लोक के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अर्धाली जो है अर्थात नीचे का जो हिस्सा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगिता, कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब यहाँ पे एक और रोचक बात है कि गीता में कर्म से भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय है, इसको लेकर के लोग बहुत तरीके की व्याख्याएं हो चुकी हैं। कोई कुछ कि कर्म आराधना है, भजन की प्रक्रिया का नाम है, और कोई निष्काम कर्म योग। ये सारी चीज़ों से पहले ही ये देख लेना चाहिए कि अर्जुन ने साफ साफ तो पूछा है
कि किम कर्म पुरुषोत्तम, के कर्म क्या है। और सीधा सीधा उत्तर है भगवान श्री कृष्ण का कर्म के विषय में। क्या उत्तर है? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। कहाँ से ईश्वर की आराधना यहाँ पे कर्म हो गया? अब इसको समझना पड़ेगा कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले त्याग से क्या अभिप्राय है। भूत का मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल, कुछ भी चीज अस्तित्वगत जो हमें लगती है। जैसे अभी यहाँ पे प्रश्नकर्ता ने फूल की चर्चा करी है, फूल को देखने के विषय में पूछा है, तो फूल हमें लगता है ना कि है, फूल का एक हैपन है, एक ईजनेस है, ये हो गया भूत। जो भी चीज हमें लगती है कि है, जैसे बाह्य भौतिक पदार्थ को हम लेंगे, पेड़ है, आकाश है, सूर्य है, सब में है आता चले जा रहा है, शब्द है, गंध है। अब अच्छी गंध, बुरी गंध, कैसी भी गंध हो, लेकिन वो है, हमें लगता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। और आंतरिक मानसिक जगत के पदार्थों को यदि लेंगे तो विचार है, काम है, क्रोध है, उदासी है। तो ये दोनों ही तरीके के, चाहे भौतिक पदार्थ हो चाहे मानसिक पदार्थ हो, ये अपने में एक प्रकार की हैपन की सत्ता को लिए हुए हैं। ये है भूत। और भाव मतलब होता है होनापन। इनका जो हमें होनापन लगता है कि ये हैं, मतलब भीतर यदि देखा जाए तो विचार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उदासी है, निराशा है, ये जो हमें लगता है कि ये हैं, ये मौजूद हैं, हमारे भीतर मौजूद हैं। और बाहर ये जो संसार में दिखाई देता है कि पेड़ है, पर्वत है, आकाश है, नदी है या फूल है, ये भौतिक पदार्थ है, इनका जो हैपन है इसको बोला करते हैं भाव, मतलब होनापन। तो भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता, कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई एक त्याग है, विसर्ग अर्थात त्याग, जिसके द्वारा जो है ये भूतों का भाव अर्थात इनका होनापन बन जाया करता है। तो अभी हमने क्या बताया कि कैसे ये होनापन बनता है? विचार के द्वारा बनता है कि वहाँ पे कुछ अनुभूत है, और जिस अनुभूत की या दृश्य की या फूल की प्रतीति हो रही है किसी अनुभोक्ता को, जो उसका काउंटर पार्ट है, प्रतिपक्षी है। तो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग अर्थात त्याग है वही कर्म है। अब विसर्ग और त्याग कर्म को जरा समझते हैं, तब ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। विसर्ग का अर्थ क्या है? विसर्ग का अर्थ है स्वयं का ही त्याग कर देना। जो हैं हम वो ना हो करके जो हम नहीं हैं या व्यक्ति विशेष हम हो जाया करते हैं। ये कैसे हुआ करता है? आप कभी एक प्रयोग करिएगा, चाहे टीवी देखते हुए चाहे मोबाइल में कोई वीडियो देखते हुए। तो इतना तो सबको जानकारी है कि मोबाइल के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे केवल मात्र जो है जो पिक्सल्स होते हैं, जो छोटे जो बल्ब होते हैं, रंगों का खेल चल रहा होता है। जैसे कोई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति जो है घोड़े पे आ रहा है, तो वास्तव में वहाँ पे घोड़ा है, कोई व्यक्ति है नहीं, सिर्फ केवल कलर्स है, आपको कलर्स की प्रतीति हो रही है। तो जब आप देखते हैं वहाँ पर कि ये कलर्स हैं, लेकिन उसके अंदर ये व्यक्ति है, आदमी है, ये घोड़ा है, काले रंग का घोड़ा है, ये घास का मैदान है, ये प्रतीति आप करते हैं, आप उसके ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपकी देन है। तो ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। घोड़ा है, फिर से वो है शब्द आ गया कि वहाँ पे कोई घोड़ा है मौजूद स्वतंत्र रूप से, तभी तो आप खो जाते हैं, तभी मज़ा आता है फिल्म का या किसी वीडियो का। वहाँ पे आदमी है, आप वहाँ पर इनकी प्रतीति करते हो, ये है, और ये प्रतीति करने में आप अपने स्वयं के स्वरूप से चूक जाया करते हो, क्योंकि वास्तव में तो आप हैं। ये है पेन दोहरा या मल्टीपल चीज़ नहीं है कि बांट लो इसको। जैसे इधर कोई वस्तु है, उधर जाएगी तो इधर नहीं रहेगी। तो हैपन तो आपका है, सत्ता तो आपकी है,
होनापन तो आपका है, लेकिन उधर जब आप किसी वीडियो में किसी और चीज़ का होनापन ठहराते हैं कि घोड़ा है, घोड़े पे घोड़े का सवार है, तो इधर आप अपने होनेपन से चूक जाते हो। अपने होनेपन से चूकने का नाम, अर्थात स्वयं से चूकने का नाम ही विसर्ग है, त्याग है। और ऐसा होते ही कर्म शुरू हो जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्म ये है। क्या है कर्म? कि अब वहाँ पे कोई एक देखने वाला हो गया और एक दिखाई देने वाली चीज़ हो गई। उससे पहले ये नहीं था। यदि आप ये विसर्ग नहीं हुआ होता, आप अपने होनेपन पे रहते, तब वहाँ पर केवल माँ देखने का अनुभव होता। अब क्या हो गया? देखने का कर्म हो गया, क्योंकि हर एक कर्म के साथ में कर्ता होता है, कर्ता भाव होता है। तो यहाँ पे कर्ता भाव कहाँ आरोपित हो रहा है? अनुभोक्ता के ऊपर। और अनुभोक्ता कैसे आया? अनुभूत और अनुभोक्ता दोनों साथ साथ आए। अनुभूत के आते ही देश और काल आया। तो जो चीज़ अभी इस वीडियो के प्रयोग में हमारे साथ में होता है, वैसे ही आप देखिए ना फूल को। जैसे आप मोबाइल में कुछ देखते हुए हैपन ठहराते हैं कि वहाँ पे कुछ है, वैसे ही आप फूल को भी तो ठहराते हैं कि वहाँ पर फूल है, वहाँ पे अनुभूत है। जैसे कलर्स की प्रतीति आपको मोबाइल में होती है, ठीक वैसे ही कलर्स की प्रतीति तो बाह्य भौतिक पदार्थों को देखते वक्त भी होती है। अभी हम केवल मात्र देखने के अनुभव को ले रहे हैं, सबको नहीं ले पाएंगे। सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले से ही शायद काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जब हम फूल देख रहे हैं, यदि छोटे बच्चे होते, भाषा हमारे पास में तब नहीं होती, या अभी आपसे भाषा किसी उपाय के द्वारा छीन ली जाए, तब फूल हो सकता है? रंग भी नहीं हो सकते। लाल नीला पीला भी हमने सीखा है, तब फिर क्या होता? ना तो वहां पर अनुभूत होता, ना तो वहां पे अनुभोक्ता होता, केवल मां शुद्ध देखने का अनुभव होता और अद्वैत होता। और गीता के श्लोक के माध्यम से कर्म भी परिभाषित हो गया है। फिर किसी और सत्संग के अंदर कर्म को विशेष रूप से परिभाषित करा जाएगा भविष्य में, जिसमें दूसरे अध्याय के पीछे के श्लोक और तीसरे अध्याय की शुरुआत नियत कर्म या ज्ञात कर्म इत्यादि को लिया जाएगा। अभी सीधी सीधी परिभाषा कर्म की मिल गई है कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता, कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, अर्थात हम स्वयं से चूक करके हम वहाँ पे कुछ अनुभूत और अनुभोक्ता, ये जोड़ा तैयार होता है। अनुभोक्ता हो जाते हैं हम, अर्थात व्यक्ति भाव के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, देह भाव के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। जहाँ हमने ये ठहराया कि फूल वहाँ पर है, तो फूल को देखने वाला इधर हो जाता है, उधर और इधर का मामला हो जाता है। ये आ गया देश। और इधर जो हम होते हैं, हम स्वयं अपने आप को जो है शरीर के भीतर महसूस करने लग जाते हैं। यदि ये नहीं होता विसर्ग, हम हमारे स्वरूप से नहीं चूकते या स्वयं का नहीं त्याग करते, तो क्या हम शरीर के अंदर होते? नहीं। तब हमारा ब्रह्म भाव होता, सर्वव्यापकता का बोध रहता, जिसको हम एकात्मता भी कहते हैं। लेकिन सीमित पदार्थों की प्रतीति करने के कारण चेतना स्वयं भी सीमित होकर के खुद की प्रतीति करने लग जाती है। तो यही है दृष्टा, शरीर के अंदर हो जाना, कि शरीर में हूँ या शरीर के भीतर से मैं देखा करता हूँ, आँखों के द्वारा देखा करता हूँ। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में भी तो पेड़ दिखाई देता है और ऐसा लगता है ना कि आँखों के द्वारा मैं देख रहा हूँ और मैं शरीर के अंदर हूँ। जो स्वप्न के अंदर होता है, ठीक वैसे ही अभी भी होता है। स्वप्न के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आँखों के द्वारा कोई देख रहा है। एक ही चेतना का वहाँ पे खेल है, वही वहाँ पे पेड़ है, वही वहाँ पर पेड़ को देखने वाला भी है। तो जैसे स्वप्न में कंसेप्चुअल रियलिटी दृष्टा और दृश्य की अनुभूत और अनुभोक्ता की तैयार होती है, ठीक वैसे ही जागृत अवस्था में अभी भी तैयार होती है। कोई भी भेद नहीं है। राजा जनक जो अष्टावक्र जी से पूछा था
कि ये सच कि वो सच, कि सपना मैंने देखा कि सपने में मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ और भीख मिली नहीं और भूख से मैं तड़प रहा हूँ, और अब जागने के बाद में मैं राजा हूँ, तो वो भिखारी सच या ये राजा जनक सच। तो अष्टावक्र जी ने भी यही बोला कि ना वो सच ना ये सच। तो ऐसा कह के उन्होंने क्या कहा, ऐसा कह के उन्होंने जागृत और स्वप्न अवस्था दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया, स्वप्न अवस्था भी दृष्टा दृश्य के भेद के ऊपर टिकी हुई है और जागृत अवस्था भी दृष्टा दृश्य के भेद के ऊपर टिकी हुई है। और ये भेद आ कहाँ से रहा है? ये केवल मात्र विचार से आ रहा है। एक विचार आकर हमारे देखने के अनुभव को तोड़ करके उसके 2 ध्रुव बना दिया करता है। अनुभूत और अनुभोक्ता वहाँ कुछ है और जिसको इधर देखने वाला अनुभोक्ता कोई है। इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, अर्थात जो हमें लगता है ना कि पेड़ है, ये है, वो है, इसको है ठहराने के कारण ही हम हमारे है से चूक जाया करते हैं, जो कि हम वस्तुते हैं। यह है विसर्ग, स्वयं से चूक जाना। और इस ऐसा चूक करके ही वहाँ पे आ जाता है एक कर्ता, एक दृष्टा, एक अनुभोक्ता जो देख रहा है फूल को, और देखने का कर्म शुरू हो गया। यहाँ से है कर्म की शुरुआत। ये है कर्म का मौलिक स्वरूप, ये है कर्म का तात्विक स्वरूप। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा लेते हैं। यदि उस चीज को वास्तविकता में देखना होगा, पहले हिस्से में तो हमने ये ले लिया कि प्रश्न दोहरा देते हैं, यदि मैं किसी फूल को देख रहा हूँ तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल रियलिटी से देख रहा होऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भाषा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया कि भाषा के प्रयोग के द्वारा किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल रियलिटी अर्थात द्वैत भाव तैयार होता है, अनुभूत और अनुभोक्ता का जोड़ा तैयार होता है। ये क्लियर कर दिया कि भाषा के प्रयोग से किस तरीके से कंसेप्चुअल रियलिटी होती है। आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं, परंतु यदि मुझे उसी चीज को एक्चुअल में, वास्तविकता में देखना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? वह देखना किस प्रकार का देखना होगा? सबसे पहली बात तो प्रश्न ही गलत है कि उस चीज को एक्चुअल में, अर्थात उस चीज मतलब फूल, प्रश्नकर्ता ने फूल लिया है, उस चीज को एक्चुअल में, फूल को एक्चुअल में वास्तविकता में देखना होगा। अरे कैसे देखना होगा? फूल आया ही कंसेप्चुअल रियलिटी में है। इस चीज को समझिए, देखने के अनुभव में कोई फूल है ही नहीं। जब विचार आता है, विचार से ही तो फूल है या कोई चीज है या रंग है। अब उसी चीज को वास्तविकता में देखना कैसे हो सकता है? जैसे कोई ये कहे कि भूत मुझे दिखाई दिया, वास्तविकता में उस भूत को देखना, अरे भूत कल्पना थी, वो नहीं था। उसको वास्तविकता में देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वास्तविकता या रियलिटी या सत्य, वहाँ पे ना कोई अनुभूत है ना अनुभोक्ता है, तो वास्तविकता में देखने का उस फूल को कोई अभिप्राय ही नहीं है। प्रश्न ही गलत हो गया। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके लिए करने का कोई प्रश्न नहीं है। और वह देखना किस प्रकार का देखना होगा? हम यहाँ पर ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से देखने के अनुभव को हम प्राप्त करें, या किस तरीके से हमारे अनुभव के साथ में जो धारणा चिपक गई है, जो विचार के द्वारा उसका कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, हमारे अनुभव का एक कंसेप्ट तैयार हो जाता है, एक धारणा तैयार हो जाती है, किस तरीके से हम धारणा से रहित होकर के शुद्ध देखने के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। और शायद प्रश्नकर्ता भी कुछ ऐसा ही पूछना चाह रहे थे। देखिए, देखने के जो है 3 तरीके हैं। पहली दृष्टि है सामान्य व्यक्ति की दृष्टि, दूसरी दृष्टि है भाषा रहित छोटे बच्चे की दृष्टि, और तीसरी दृष्टि है बुद्ध पुरुषों की दृष्टि या सम्यक दृष्टि। इन 3 दृष्टियों को यदि आप समझ लेंगे तो जहाँ तक है जो आप जानना चाहते हैं उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले लेते सामान्य व्यक्ति की दृष्टि। जैसे कि सामने एक टीवी रखा हुआ है, तो 3 व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो पहला व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति के पास में दृष्टि कौन सी है? वही जो हमने बोला, धारणा बन रही है देखने के अनुभव की। तो जब वो टीवी पे देखता है तो घोड़े दौड़ रहे हैं, रेस लग रही है, तो वो खो जाता है उसके अंदर। उसके लिए वहाँ पे घोड़ा हो जाता है, उसके लिए वहाँ पर एक आदमी हो जाता है, रेसिंग चल रही है वहाँ पर, ये सब जो भी कुछ है प्रतीति करने लग जाता है कि वहाँ पे वस्तुतः कुछ है। और ऐसी दृष्टि हम सब लोगों की है। हम जो है पदार्थ जगत को देखते हैं तो वहाँ पे है, ठहराते रहते हैं, ये सारी चीज ये है, ये हम कंसेप्चुअल रियलिटी देख रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाषा के द्वारा कंसेप्ट तैयार करके हम एक जगत की कल्पना तैयार करके उसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं। देश और काल सब कुछ कल्पना के द्वारा ही आ रहा है, विचार के द्वारा ही आ रहा है। तो हर एक व्यक्ति की दृष्टि ऐसी ही है। जैसे कि कोई व्यक्ति टीवी देखे और टीवी के अंदर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसके लिए वहाँ पे वो सब है, वो खो गया उसके अंदर, तभी उसे आनंद आ रहा है। और दूसरी दृष्टि है छोटे बच्चे की दृष्टि, जिसके पास में अभी भाषा नहीं है। तो जब छोटे बच्चे की दृष्टि है वहाँ पे केवल मात्र देखने का अनुभव है, केवल मात्र कलर्स की प्रतीति है। आप ऐसे सोचिए, कलर्स हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि रंगों का खेल दिखाई दे रहा है। जैसे कोई चित्र जो है जिसके अंदर पर्वत, नदी, झरना और एक झोपड़ी बनी हुई है, बच्चे के सामने रख दो तो उसके लिए ना तो वहाँ पे कोई पर्वत है, ना नदी, ना झरना है, लेकिन कुछ एक रंग की प्रतीति है। लेकिन वहाँ पे ये रंग है ऐसा भी नहीं है, देखने का अनुभव मात्र है और कुछ भी नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को इस तरीके से देख रहा है, उसी टीवी को, केवल मात्र जो है पिक्सल्स जो है वो रंगों का खेल चल रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये दूसरा तरीका है देखने का। इस तरीके से देखने से होगा क्या? इस तरीके से देखने से वहां पे वस्तु जगत हट जाएगा, पदार्थ की कल्पना हट जाएगी, वस्तुओं के होने की प्रतीति हट जाएगी। और जब वो नहीं होगा, अर्थात वस्तु जगत अर्थात अनुभूत, तो अनुभोक्ता भी नहीं होगा, तब हमारा देखने का अनुभव जो है धारणा से मुक्त हो जाएगा। और ये मुक्त हो जाएगा भी बस हम कह रहे हैं, वास्तव में तो वह मुक्त ही है, कुछ हो नहीं गया है। और तीसरी दृष्टि है सम्यक दृष्टि, जिसको बोला जाता है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। छोटे बच्चे की दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अंदर भेद केवल मात्र ये है कि छोटे बच्चे के पास में देखने का अनुभव तो है, लेकिन अभी वहाँ पे कोई ईगो, कोई अहंकार या व्यक्ति भाव तो आया नहीं। तो वो मुक्त ही है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको ऐसा बोध हो गया हो सत्य का, रियलिटी का। देखिए, हम हमारे जीवन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग तो भाषा आने से पूर्व का छोटे बच्चे की जो जीवन होता है। दूसरा है भाषा वाला, ईगोइक लाइफ जिसको बोल सकते हैं। जैसे जैसे भाषा आती चली जाती है, हम संस्कृत होते चले जाते हैं, परिपक्व होते चले जाते हैं, हमारा मैं भाव, व्यक्ति भाव जो पुष्ट होता चले जाता है, हम एक व्यक्ति के रूप में तब्दील होते चले जाते हैं और धारणा का संसार को जो है अनुभूत करने लग जाते हैं, उसके साथ में व्यवहार करने लग जाते हैं। इसके पास में अब ये कहो चुनौती या कहो मौका कि वो इस चीज़ को जान सकता है कि जिस चीज़ को वो जान रहा है वो झूठ है, और वो जो जानने वाला है वो स्वयं अपने आप में भी झूठ है। व्यक्ति भाव जो है कि मैं ये व्यक्ति हूँ या यह मैं देह में हूँ, ये जानने की संभावना उसके पास में है, लेकिन सम्यक दृष्टि प्राप्त करनी होगी। सम्यक दृष्टि किस प्रकार से प्राप्त होएगी? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो भी कुछ मेरे जानने में आ रहा है वो हैपन लिए हुए नहीं है, वो हो रहा है, इस तरीके से क्यों नहीं देखते? जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, यहाँ पे सब कुछ बह रहा है, किसी भी चीज की स्थिति नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं समझते कि जो भी कुछ है ये एक्सपीरियंसिंग है, ये अनुभव है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि फूल जैसे हम देख रहे हैं, तो यदि देखने का अनुभव ना हो तो कोई फूल है ऐसी प्रतीति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जिस चीज की प्रतीति बिना देखने के अनुभव के नहीं हो सकती, तो वो चीज के होने को हम प्रमाण
प्रमाणित क्यों करते हैं? यदि हमारे देखने का अनुभव ना हो तो क्या कोई फूल मौजूद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिस चीज के ऊपर ये निर्भर कर रहा है, फूल का होना देखने के अनुभव के ऊपर, एक्सपीरियंसिंग के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो हम देखने के अनुभव को ही प्रमाण स्वरूप क्यों ना ले लें? और ये किस तरीके से लिया जाएगा? ये इस तरीके से लिया जाएगा, फूल नहीं है, देखने का अनुभव है। जब हम फूल नहीं है, देखने के अनुभव इस पे आते हैं, तो फूल को देखने वाला भी डिलीट होगा, वो भी हटेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ है और जिसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे कि वहाँ कुछ है, तो इस चीज़ को हमें अपने विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा निश्चित करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि ये मैं विचार के द्वारा कर रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है। वहाँ पर कुछ है, ये विचार के द्वारा, ये विचार की देन है। और कुछ है ठहराते ही उस कुछ है को देखने वाला भी यहाँ पे कुछ है, अर्थात व्यक्ति भाव आ गया, कर्म हो गया देखने का, एक कर्ता आ गया, देखने वाला आ गया, लुकर आ गया एक। तो जैसे ही हम वहां से वस्तु को हटाएंगे कि ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से कोई फूल विद्यमान है या कोई वस्तु विद्यमान है या कोई रंग विद्यमान है, तो अनुभूत को जैसे ही हम वहाँ से हटाएंगे तो अनुभोक्ता भी हटेगा। तब हमारा जो है देखने का अनुभव मुक्त हो जाएगा। और ये सुविधा इसी व्यक्ति के पास में रहेगी जो भाषा से होकर के गुजर चुका है, जो व्यक्ति भाव को हासिल कर चुका है, वही तो व्यक्ति भाव से छूटेगा। जिसकी गांठ बंधी हो उसी की तो गांठ खुलेगी। तो मुक्त बच्चे को थोड़ी ना होना है, वहाँ तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। मुक्त या सम्यक दृष्टि तो उसे प्राप्त होनी ही है जिसकी दृष्टि पर खराब हो चुकी हो। वहाँ पे छोटे बच्चे के केस में तो कोई है ही नहीं कि जिसकी दृष्टि खराब हो, वहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दृष्टि खराब हो चुकी है, मिथ्या दृष्टि आ चुकी है। तो मिथ्या दृष्टि का ठीक होना ही मोक्ष कहा जाए, या सम्यक दृष्टि को हासिल होना कहा जाए, या प्राप्त होना कहा जाए। तो जैसे ही वहाँ से अनुभूत हटेगा तो अनुभोक्ता हटेगा, शुद्ध देखने का अनुभव रहेगा। और फिर उसके बाद में अंतिम बात यह रह जाती है कि यदि ज्ञान ही ना हो, जाननापन ही ना हो, होश ही ना हो, तो ये देखने का अनुभव भी अपने आप में स्वतंत्र सत्ता लिए हुए नहीं है। अर्थात मेरा जानना, मेरी नोइंग, मेरा पता चलना ही इस देखने के अनुभव को होना, ये अंतिम बात है। ये अवेयरनेस है, ये आत्मा है। यहाँ पर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस आ जाती है। मुंडकोपनिषद में 2 पक्षियों की कहानी आती है और ये काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। और विटनेसिंग कॉन्शियसनेस साक्षी भाव के बारे में है। तृतीय मुंडक का प्रथम खंड है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पीपलम स्वदत्य नशन्यो अभिचाकशीति। साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले 2 पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल कर्मफल का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता है। देखिए यहाँ पे 2 पक्षियों की चर्चा आ रही है, एक जैसे हैं, एक वृक्ष का आश्रय कर रखा है। अभी जो बताया गीता के श्लोक के द्वारा कि विसर्ग, हम स्वयं से चूक जाया करते हैं, तो स्वयं से चूक जाने के कारण, भूतों के भाव को ठहरा देने के कारण कि वहाँ कुछ है, तो व्यक्ति भाव के द्वारा ग्रसित हो जाया करते हैं। इसी को हम बोला करते हैं शुद्ध में और एक झूठा में या व्यक्ति का में। यही है 2 पक्षी। जो शुद्ध में है वो पक्षी है देखने वाला,
जैसे उपनिषद के उसमें भी आया कि दूसरा भोग ना करके केवल देखता है। भोग ना करके देखने का अर्थ क्या है? अर्थात वो भोक्ता नहीं है, वहाँ कर्ता भाव नहीं है, वो आप ही हो, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, कोई दूसरा कोई वहाँ पर नहीं है। आप ही के दो भेद हैं। जब आप वहाँ पे वस्तु ठहराते हो तब आप जो है भोक्ता बन जाते हो या कर्ता बन जाते हो। आप देख रहे हो फूल को तो देखने वाला बन के तो देखने का भोग चल रहा है ना। यदि वहाँ पे फूल नहीं है, जैसे अभी हमने समझाया, हम ऐसा करें कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये कोई धारणा नहीं है, ये सच्चाई है, इसको अपने बोध के द्वारा प्राप्त करें कि मुझे कोई फूल को देखने का अनुभव नहीं हो रहा है, मेरा तो केवल मत देखने का अनुभव है। यदि विचार नहीं हो तो देखने का अनुभव है। तो जब वहां पर भूतों के भाव को उद्भव करने वाला जो विसर्ग है, त्याग है, उसे कर्म कहा गया है। अर्थात यदि ऐसा हम वहाँ पे वस्तु ठहराएंगे ही नहीं तब हमारे भीतर कर्ता भाव आएगा ही नहीं, तब हमारे भीतर साक्षी भाव रहेगा। और साक्षी भाव के अंदर जो है कर्ता भाव नहीं होता है, वो दृष्टि जो है सम्यक दृष्टि होती है, वो दृष्टि जो है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होती है। तो गीता के श्लोक के द्वारा, मुंडकोपनिषद के ये दो पक्षी का जो उदाहरण है, इसमें जैसे दो पक्षी बताया जाता है कि एक पक्षी तो अपने बच्चे पाल रहा है, अंडे दे दिए हैं, इधर उधर जा रहा है, बच्चे अंडे फूट गए, बच्चे आ गए, उनके लिए खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है। ये है व्यक्तिगम है, जो हम दिन भर करते रहते हैं ना विभिन्न क्रियाकलाप, और मैं करता हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये है दूसरा कबूतर। और यदि भाषा ना हो, सम्यक दृष्टि हमारे पास में हो, देखने का अनुभव हो, तो वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है, केवल मात्र जो है सब कुछ हो रहा है। ये हो गया हमारी सम्यक दृष्टि, ये साक्षी भाव। यहाँ पे अद्वैत है। और यदि विसर्ग हो गया, अपने स्वरूप से हम चूक गए, भूतों के भावों को उत्पन्न करने लग गए, तो वहाँ पे देखने का कर्म आ गया, सुनने का कर्म आ गया, चखने का कर्म आ गया, और हर एक कर्म को भोगने वाला, एक देखने वाला, एक लुकर, एक सुनने वाला, एक लिसनर, एक चखने वाला, एक टेस्टर, इस तरीके से प्रक्षेपित हो गया। सबको यदि टोटल कर दिया जाए तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति हो गया, जो केवल मात्र एक विचार की देन है, कल्पना है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने सत्संग की शुरुआत में एक संत की बात कही थी कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, यदि खुद ही गुम हुआ तो खुदा हो गया। खुद ही गुम होना मतलब अनुभोक्ता का लोप होना। देखते ही देखते, यदि हम सिर्फ केवल माँ देखें, देखते हुए भी नहीं देखें, अर्थात वहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, कोई फूल नहीं है, तो यहाँ पे कोई फूल को देखने वाला भी नहीं है, तो खुद भी गुम हो जाएंगे। तो खुद ही गुम हुआ तो खुदा हो गया। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।